हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीसेंट रिकैप चैनल पे। तो अभी एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है हमारी कंट्री में और ये कोविड-19 केसेस से ही रिलेटेड है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो इंडिया ने कुछ हफ्तों पहले ही ब्राजील को पीछे छोड़ा था और कोविड-19 केसेस के मामले में खुद को सेकंड स्पॉट पे विराजमान कर लिया था। देश के विकास का तो पता नहीं, लेकिन केसेस में विकास बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। वहीं अगर यूएस की बात करें जो फर्स्ट नंबर पे चल रहा है, और यूएस और इंडिया में जो केसेस का डिफरेंस है वो भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। मगर हम अगर यहाँ पे डेथ केसेस को कंपेयर करें तो इंडिया यूएस से ही नहीं ब्राजील से भी काफी पीछे है। लेकिन ये नंबर भी बहुत भयानक तरीके से बदल सकता है नियर फ्यूचर में, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के सामने आ रही है, वो है ऑक्सीजन शॉर्टेज की। इंडिया में मेडिकल ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से कम हो रहा है। मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर द इंडिया, वहाँ पे जो ऑक्सीजन पेशेंट्स को दिया जाता है उसमें काफी शॉर्टेज आ चुकी है। तो डिटेल में आज इस इशू को डिस्कस करते हैं और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और जो भी अभी हम बात करने जा रहे हैं उन सभी के प्रूफ्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्दर रेफरेंस लिंक्स में मिल जाएंगे। और अगर किसी को भी कुछ क्रॉस चेक या वेरीफाई करना हो तो वहां से दिए गए लिंक्स को क्लिक करके डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ सकता है। तो अब मुद्दे की बात शुरू करते हैं। बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स कंप्लेन कर रहे हैं कि जितनी सिलेंडर्स की डिमांड आ रही है उतने उनके पास सिलेंडर्स है नहीं, और रोज के कोविड-19 या कोरोना वायरस केसेस जो हैं वो 96,000, 94,000 एक्सेट्रा इसी नंबर के अराउंड आ रहे हैं। मतलब अराउंड 1 लाख केसेस रोज के आ रहे हैं। ऐसे में हमें ये जानने को मिल रहा है कि काफी स्टेट्स में मेडिकल ऑक्सीजन की काफी शॉर्टेज चल रही है। देखो, ओवरऑल शॉर्टेज नहीं है, ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले या बनाने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी हमारे पास बहुत हैं। लेकिन जो इश्यू यहाँ पे चल रहा है उसमें पता चलने को आया है कि एक तो सिलेंडर्स की कमी है, और उसके अलावा जो प्लांट से सिलेंडर में ऑक्सीजन ले जाना है वो भी काफी मुश्किल काम है। उसे ले जाने में भी काफी टाइम और डिस्टेंस जो है वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अब जिस तेजी से पेशेंट्स बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, उतनी तेजी से जो है वो सिलेंडर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड-19 पेशेंट को ऑक्सीजन की किस हद तक जरूरत है। एक कोविड-19 पेशेंट को जो मोस्टली ओल्ड एज ग्रुप के हैं उन्हें ऑक्सीजन की काफी जरूरत होती है, और साथ में कुछ ऐसे पेशेंट्स को जो काफी सीवियर केसेस में आते हैं, जैसे कि काफी पेशेंट्स जिनको मल्टीपल डिजीजेस हैं और कुछ दिनों से डेंगू और मलेरिया के भी काफी केसेस दिखने को मिल रहे हैं। और कोविड-19 के साथ ये किसी भी इंसान की बॉडी पे बहुत ही खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। कोविड-19 के जो मेन या की सिम्टम्स हैं वो है थकावट, फीवर, लगातार खांसी जिसे हम सोर थ्रॉट भी कहते हैं, और इसके साथ स्मेलिंग और टेस्टिंग की पावर भी कम हो जाती है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी बहुत ज्यादा आने लगती है, और जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन से बेहतर कोई और सप्लीमेंट नहीं होता। और ऐसा ज्यादा देखने को इसलिए भी मिलता है क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस सीधा लंग्स को जाके इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ही ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जिस पर्सन को कोरोना वायरस हुआ होता है उसे सांस लेने में काफी दिक्कत आती है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो काफी लोगों की जान ऑक्सीजन का यूज करके बचाई गई है। अब ऐसे में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी साल जुलाई के अराउंड इसके रिगार्डिंग एक वार्निंग भी जारी की थी कि वर्ल्ड वाइड हमें ऑक्सीजन इक्विपमेंट की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तो इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक बहुत ही अलार्मिंग मोमेंट है। इंडिया की बात करें तो स्पेशली महाराष्ट्र में, जहां कोविड-19 केसेस का काउंट 10 लाख से भी ऊपर का हो चुका है, और ये इंडिया की वर्स्ट इफेक्टेड स्टेट है, और जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण काफी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अगर वहां की डेली की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो वहां ऑक्सीजन की डेली की रिक्वायरमेंट 1200 मीट्रिक टन है, और इसी के चलते गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को प्रायोरिटाइज करने को कहा है कि सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और फिर लास्ट में नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई की जानी चाहिए। अभी 10 सितंबर को ही 4 पेशेंट्स की डेथ इसी ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के कारण मध्य प्रदेश में हुई थी। वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज की बात करें तो यूएस में भी ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को मिली थी, लेकिन यूएस ने इस शॉर्टेज को काफी अच्छी तरह से हैंडल किया, और वहां पे लोगों ने इमरजेंसी प्लांट्स ओपन किए हैं और ऐसा बंदोबस्त भी कराया कि सिलेंडर्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक भी पहुंचे। तो यूएस का परफॉर्मेंस इसे हैंडल करने में काफी बढ़िया रहा है। इंडिया की बात करें तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने खुद के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स को इंस्टॉल करने का डिसीजन लिया है, ताकि वो सिर्फ सप्लायर्स पे ही डिपेंडेंट ना हो। महाराष्ट्र में लोग इतने परेशान हो चुके हैं
कि उन्होंने अपने खुद के प्लांट्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है या इमरजेंसी बेसिस पे किसी खाली बिल्डिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, कर्नाटका, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम सामने आ रही है। पंजाब में अप्रैल के दौरान जहां पे पहले एक दिन में 1000 जंबो सिलेंडर्स चाहिए होते थे, वहां पर आज के दिन अराउंड 10,000 जंबो सिलेंडर्स चाहिए। तो नेक्स्ट सोल्यूशन जो निकाला है वो ये है कि पंजाब की सरकार ने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए हैं सिर्फ मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, और इन ऑफिसर्स का काम यही इंश्योर करना है कि जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो हॉस्पिटल्स में जाए और जो ऑक्सीजन इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है उसे अभी के लिए पॉज किया जाए। तो जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि आयरन, स्टील कटिंग, वेल्डिंग या जो रेलवेज एक्सेट्रा में ऑक्सीजन का यूज होता है उस पर पॉज लगाया जाए थोड़ी देर के लिए, और ऑक्सीजन को जितना हो सके उतना ज़्यादा जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। पहले पुणे में भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर बाद में खुद FDA दैट इज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद क्लैरिफाई किया कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, बस जो टैंकर्स हैं वो थोड़ा लेट हो गए थे। फाइनल एक और सोल्यूशन ये है कि जैसे बहुत सी कंट्रीज वेंटिलेटर्स को लेकर आगे आई थी और मास प्रोडक्शन से पूरे वर्ल्ड में उसे सॉल्व किया गया था, वैसे ही इस इशू को भी सबको मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी प्रॉब्लम और भी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में देखने को मिल सकती है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख ही चुके हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, ताकि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन बाकियों तक भी पहुँच सके। और ऐसे ही रीसेंट और लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।